आज की वीडियो में बात करेंगे, यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप कानूनी सहायता से, कानूनी प्रक्रिया से जल्दी उस कब्जे को कैसे हटवा सकते हैं। और जो भी आपकी ज़मीन है उसकी नापतोल पैमाइश करवाने के लिए आपको क्या कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस पूरी कानूनी कार्रवाई में आपका कितना पैसा खर्च होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति जो है उसकी खतौनी में उसकी 5 बीघा ज़मीन है, या मान लीजिए उसने 5 बीघा, जो जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ए जो है उसने 5 बीघा ज़मीन खरीदी है। जब उसने वास्तविक में वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पर उसे लगा कि भाई ये ज़मीन जो है वो 5 बीघा नहीं बल्कि 3.5 या 4 बीघा है, यानी कि ज़मीन जो है वास्तविक रूप में ये कम है। तो भाई जब ये ज़मीन कम जो है तो यहाँ पे जिसके जो भी पड़ोस में है, यानी कि इसके पड़ोस में आप देख सकते हैं डी है, ई है, बी है, इन लोगों में ही किसी के पास होगी, क्योंकि भाई ज़मीन तो पूरी ही होनी चाहिए। तो भाई जब इन लोगों के पास होगी, जब ए बोलेगा कि भाई ज़मीन मेरी जो है वो आप लोग दबाए हो, ठीक है, आप लोग कब्जा किए हो, तो भाई ये लोग जो हैं, ये लोग तो उसकी ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए उसे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, भाई ए को कार्रवाई करनी पड़ेगी जब पूरी ज़मीन जो है जब पूरी ज़मीन जो है उसकी नापतोल होगी, तभी पता चल पाएगा कि कौन व्यक्ति जो है, इसका पड़ोसी जो है डी है, ई है, बी है, इनमें से किसके पास अधिक ज़मीन है जो ए की कब्जा किए हुए है, ठीक है। जब इसकी नापतोल हो पाएगी तभी ए को पूरी ज़मीन मिल पाएगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैं आपको यही मैं इसी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि आपको अपनी ज़मीन से कब्जा छुड़वाने के लिए, अपनी ज़मीन पूरी पाने के लिए, अपनी ज़मीन की नापतोल करवाने के लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपीआरसी सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आपको वाद दायर करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो केस जो है वो आप तहसील, जिस भी आप तहसील से हैं, जो भी आपका तहसील क्षेत्र है वहाँ पे आप तहसील में कर सकते हैं। जो भी एसडीएम उपजिला अधिकारी जो हैं वहाँ पर आप वाद दायर कर सकते हैं। देखिए, वाद दायर करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे आपका नाम, पता, पिता का नाम और वहाँ पे भूमि का विवरण दिया जाना। देखिए, जो भी भूमि का विवरण है कि आपकी ग्राम, मौजा, तहसील, खाता संख्या, गाटा संख्या, जो भी है आपकी पूरी भूमि का वहाँ पर विवरण दिया जाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद विवाद का कारण, कि आप जो है क्या विवाद है, कि भाई जो भी आपका विवाद का कारण हो कि ज़बरदस्ती है, उन्होंने मान लीजिए आपके खेत में जैसे मान लीजिए कब्जा कर लिया है, या मान लीजिए धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया, या मान लीजिए किसी वजह से आपका खेत कम है, जो भी आपका विवाद है उसका कारण वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, अगली जो है वो है कि आपको वहाँ पे दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, यहाँ पे आपने अपना नाम, पता, भूमि का विवरण, विवाद का कारण भी दे दिया है, लेकिन आपको कुछ दस्तावेज भी वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो भी आपकी भूमि है उसका नक्शा, जो भी आप आसपास के 100 गाटों सहित, या मान लीजिए जो भी आपके नक्शा जो होता है वो आप नक्शा आपको लेना पड़ेगा। दूसरी जो है वो खसरा आपको, तीसरा खतौनी, और चौथा जो है वो है फ़ीस, 1000 रुपये जो भी फ़ीस जो है चालान द्वारा आपको जमा करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो फ़ीस, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक खेत है और आप यदि उसकी ही नापतोल करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपसे लगेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आप दूसरे खेत की भी नापतोल करवाना चाहते हैं, अगर वह उस गाटा संख्या, खाता संख्या से अलग है तो वहाँ पर आपको प्रति खाता संख्या, गाटा संख्या के हिसाब से आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपने पूरे सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, जो भी अपना नाम, पता, भूमि विवरण, विवाद का कारण और नक्शा, खसरा, खतौनी और फीस भी आपने जो है वो चालान भर लिया है, ठीक है। उसके बाद एसडीएम उप जिला अधिकारी के यहाँ आप वाद दायर कर सकते हैं। देखिए, आप तो वाद दायर कर नहीं सकते, जो भी आपका अधिवक्ता है, जो भी आपका एडवोकेट है, वो वाद जो है, जो भी केस है वो दायर कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको ही इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपके अधिवक्ता द्वारा एसडीएम उप जिला अधिकारी के यहाँ वाद दायर कर दिया जाता है, यदि आपका वाद मंजूर हो गया है तो वह कानून गो के पास भेज दिया जाएगा। देखिए, कानून गो के पास जब भेजा जाएगा तो जो भी आपके पड़ोसी हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, आपके जो भी पड़ोसी हैं, जैसे मान लीजिए डी है, ई है, बी है, तो इन तीनों लोगों को नोटिस जाएगा कि भाई फलां तारीख को जो है जो भी भूमि है उसका सीमांकन, जो भी
नापतोल है वो होगी, उन्हें सूचित किया जाएगा, नोटिस जाएगा। ठीक है। और जो भी आप वाद पत्र दाखिल करेंगे वहाँ पर भी ज़मीन का जब आप विवरण देंगे तो वहाँ पर DEB इन सभी का आपको नाम और सन ऑफ देना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को भी नोटिस भेजा जा सके। अगली जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही है जो रेड कलर से है, जो रोड जो है एक तरफ मान लीजिए एक ही ज़मीन की एक तरफ जो थी वो रोड थी, तो वहाँ पे रोड जो थी उसकी जगह पक्षकार जो है वो ग्राम सभा को बनाया जाता है। वहाँ पे जो भी आपके ग्राम का प्रधान जो होता है उसके लिए नोटिस जाता है कि फ़लाँ तारीख को जो भी भूमि है उसका सीमांकन जो भी है उसकी नापतोल होगी, आप इस तिथि को मौजूद रहें। और जो भी तिथि मेंशन की गई है, जिस तिथि को उन लोगों के लिए नोटिस गया है, उसी तिथि को लेखपाल, अमीन और जो राजस्व निरीक्षक हैं, लेखपाल हैं, अमीन हैं, जो भी राजस्व अधिकारी जो होते हैं, ये आपकी ज़मीन जाएंगे और वहाँ पर नक्शे पे आधार पर देखिए जो भी आपका नक्शा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी ज़मीन है, उसी के आधार पर लेखपाल आपकी जो भी ज़मीन है उसकी नापतोल करेगा। और जो भी आपकी ज़मीन, जहाँ तक आपकी ज़मीन की सीमा होगी वहाँ पर वो जो भी सीमांकन चिन्ह जो हैं वो लगाएगा और आपकी ज़मीन पूरी की जाएगी वहाँ पे। देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, कई लोग सवाल करेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए अदर पार्टी जो हैं, जो भी पड़ोसी जो हैं, जैसे मैंने बताया था आपको D है, E है, ये अगर मान लीजिए खुरापाती हैं या मान लीजिए दबंग किस्म के लोग हैं, फिर भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेखपाल, अमीन के साथ साथ पुलिस भी वहाँ पर जा सकती है। या मान लीजिए ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए लेखपाल या जो भी राजस्व अधिकारी हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर विवाद होगा, तो वो SDM को भी सूचित कर देते हैं और वहाँ पे पुलिस फोर्स भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और आपकी जो भी ज़मीन, चाहे कितना भी बड़ा दबंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा किए है तो उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप अपनी ज़मीन से अवैध कब्जा तभी छुड़ा सकते हैं जब आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अकॉर्डिंग वाद दायर करना पड़ेगा। देखिए आप जो है ऐसे ही जाके पुलिस थाने में इसकी सूचना नहीं दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा फला व्यक्ति जो है वो हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, हमारी ज़मीन दबाए हुए है। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान जो है वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 करती है। दोस्तों अगर आपका ज़मीन से संबंधित कोई भी आप फ़ोन पर राय लेना चाहते हैं तो आप कालमी फॉर मोबाइल ऐप पर आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। कालमी फॉर मोबाइल आप कैसे यूज़ करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य करें।